प्रो न्यूज में आप सबका स्वागत है। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से आप लोग कितने जीतेंगे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने सीधी तरीके से कह दिया कि 80 के 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और बीजेपी एक भी नहीं जीतेगी, यहाँ पे जीरो आएगी। और साथ ही में ये भी कहा कि जो एमएलए इलेक्शन हुए थे उसमें से ज्यादातर कई धांधलेबाजियों के बाद बीजेपी जीती है। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए जो कि हमारे वोटर्स थे, और साथ ही में कई लोगों को डबल वोट भी दिलाने लगा है जिसका नाम बार बार आता रहा है। ऐसे कई धांधलियों के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। हम सारे के सारे 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और बीजेपी एक भी नहीं जीत पाएगी। वैसे दोस्तों ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है बीजेपी एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन जब ये अखिलेश यादव कह रहे थे तो उनकी आवाज में और उनकी बात में पूरा पक्का यकीन दिख रहा था दोस्तों। और साथ ही में अखिलेश यादव ने कई वजह बताई जिससे जनता बिल्कुल भाजपा से नाराज है और उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देना चाह रही है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह गिनाते हुए अखिलेश यादव ने यह खुलासा किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, गोदी मीडिया के जमाने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो पुराना दिया, वो एएनआई वाला नहीं सुना आपने? एएनआई वाला नहीं सुना था? तो एएनआई पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड ही जीतने, और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया, और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति लेके बात हुई है, ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए। ये तो केवल एक महीने में दिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहां फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार, पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहां जाएंगी, दादा वहां जाएंगे, बेटा वहां जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ में वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर ले कि क्या कर रही बीजेपी। हमारा बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की, वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे।